इस हवाले से मैं ये कहूँ, पहले आपका शुक्रिया। और जो हमारे इसमें जो प्रेसिडेंट हमारे मंसूर साहब बनाए गए हैं, और चेयरमैन बसंत राज ठाकुर, जो कि एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, एक करेक्टर है उनका और वो बालिग हैं और एक बाशिंदा है यहाँ ठाकरे के। तो पूरे सब यूनियन ने उन पे एतमाद जाहिर किया है, एक जिम्मेवारी उन पे आई कि वो आज गैर हाजिर है, लेकिन फ़ोन पे बात हुई, वो पूरे शाना बशाना इसमें हैं। और हम सब लोग उसके साथ शाना बशाना हैं, क्योंकि सरकार उनकी दिल्ली से लेकर चिल्ली तक है। गोया ये कि कोई भी डायरेक्शन होगी, सरकार है, सरकार की बातें सरकार से होती हैं। इसलिए हमने कहने का ये गर्ज है, कोई तबका फिक्र हमने बाहर नहीं रखा है। हमने सब बूढ़े छोटे बड़े, जैसा असगर साहब ने कहा, हम एक एज से बाहर आ गए हैं, अब हम किसी और एज में हैं। लेकिन मकसद ये कहना हुआ हमारा कि जो मेगा कंपनी है, इसको बहुत सीरियस रहना चाहिए, हमारा स्टेटमेंट और हमारी यूनियन को, क्योंकि हम काफ़ी सताए गए हैं और हमें द्राक्षाला से तलफ तजर्बा है। द्राक्षाला में हमारे लोगों के साथ क्या हुआ, मुझे बहुत दुख है। यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारी हिस्ट्रियाँ बताई, पूरे दिन वो भूखे रहे वहाँ पे, लेकिन उनके कागज नहीं पकड़े, कागज फेंके गए हैं। दुख इस चीज का है, इसका हमने पूरा बदला लेना है, अपने लोगों के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, भले हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। शुक्रिया, खुदा। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबादी ये पेश करता हूं कि यहाँ जो 48 मेगावाट पंप बिजली प्रोजेक्ट दुनादी के अंदर बनने जा रहा है, जिसका पावर हाउस ठाठरी में है, उसके लिए हमने एक यूनियन बनाई है यहाँ लावर कॉलोनी प्रोजेक्ट के नाम से। और लावर कॉलोनी, जैसे हमारे रहमान साहब ने बताया कि कॉलोनी जहाँ से आता है वहाँ से लेकर यहाँ तक हम ज़ोरों शोर से इस यूनियन के ज़ाब्ते और इखलाक के अंदर रहते हुए हर एक इंसान की हम मदद करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश जब करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। इसमें हमने मुख्तलिफ विंग्स बनाई है, जैसे कंट्रैक्टर एसोसिएशन की हमने अलग से इसमें बनाई, जनरल यूनियन हमने इसमें अलग से बनाई, इसी तरह से एक एडवाइजरी टीम तश्कील दी हमने, लैंड ऑनर्स की हमने अलग से बनाई, स्किल्ड लेबर की हमने अलग से बनाई, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, इसी तरह से हमारे जो टेक्निकल हैं, इंजीनियर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं। तो ये यूनियन हमने इसलिए बनाई यहाँ पे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। अदरवाइज हमने यहाँ पिछले दौर में देखा कि जब यही दुनादी प्रोजेक्ट यहाँ काम चला, यहाँ कोस्टल कंपनी आई, मेगा कोस्टल कंपनी के बाद मेंटेना आई, और जब वो भी भागी, नागियान आई, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ बाहर से, यानी रियासत के बैरूनी रियासत से लोगों को यहाँ पे लाया गया और रोजगार दिया गया। मामूली ड्राइवर हमारे पास यहाँ भरे हुए हैं, ड्राइवरों को यहाँ बाहर से लाया गया। तो इसी तरह से जिसकी हम हरगिज भी इजाजत इस बार नहीं देंगे। लाइबिलिटीज यहाँ से 6-7 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ के बेरोजगार नौजवानों का लिया। यहाँ लैंड ऑनर्स को मुआवजा दिया, बाद में उनको काम दिया और वो पैसा फिर वसूल करके यहाँ से भाग गए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी हमारी उनसे वो पैसा वसूल करना। यहाँ के जमींदारों को आप देखिए, हमारे टिपरी के नीचे यहाँ धान के खेत, जिसको यहाँ की मादरी जबान में धान के खेत, इतनी बढ़िया जमीन यहाँ ली है और मामूली सा मुआवजा दिया है, और उसके एवज में यहाँ पीडीसी ने वहाँ क्वार्टर बना लिए हैं। किसी भी नौजवान को यहाँ रोजगार नहीं दिया गया, उसकी लड़ाई हमने लड़नी है। तो इसलिए हमने आज ये तहिया किया कि तमाम लोगों को यहाँ हमने इकट्ठा किया, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, उनको इकट्ठा किया। और जिसके हमने चेयरमैन यहाँ इस वक्त बसंत राज ठाकुर को बनाया गया, हमने प्रेसिडेंट हमने मंसूर अहमद भट्ट को बनाया गया, इसी तरह शमीम साहब को उसमें जगह दी गई, रहमान साहब कश्मीरी को उसमें जगह दी गई, चौधरी नूर मोहम्मद कालू को उसमें जगह दी गई। इसी तरह से तहारा से हमारे अभी बहुत से, जैसे वहाँ बीडीसी चेयरपर्सन है, वो हम अभी तक वो बाहर कहीं गए हुए हैं। इसी तरह से फारूक अहमद चौधरी फारूक साहब है वहाँ शिकारी, वो बाहर हैं। तो इसी तरह वो बाहर दौरे पे हैं, न कि इस यूनियन से बाहर हैं। तो हमने ये तहिया किया कि हम मिलजुल कर इस बार, क्योंकि हमने बहुत सारी ठोकरें खाई, मिलजुल कर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर इंसान को कम से कम फायदा मिले। जैसे जमींदार है, उसकी अगर जमीन गई है भाई, उसको कंपनसेशन अच्छा मिलना चाहिए और वक्त पे मिलना चाहिए। जब कंपनसेशन मिलेगा तब वो विकेट अपनी जमीन करेगा। ये नहीं होगा कि पहले विकेट करेगा फिर अपने 10 महीने 10 साल तक उनके पीछे दौड़ता रहेगा मुआवजे के लिए। RR प्लान जो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टों में सबसे पहले RR प्लान के लिए पैसा
देती है लागू करने के लिए, वो आरआर प्लान आज तक हमने देखा नहीं। तो ये यहाँ पर ये होगा कि जहाँ कहीं भी मस्जिद गिरेगी इस प्रोजेक्ट की वजह से, मंदिर गिरेगा प्रोजेक्ट की वजह से, यहाँ पाइपें टूटेंगी प्रोजेक्ट की वजह से, यहाँ रास्ते टूटेंगे, रोडें डैमेज होगी, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आरआर प्लान में उन चीजों की करनी होगी, तब जाकर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। असगर साहब, जिस तरह से आपने बात की कि तमाम पॉलिटिकल लीडर जो हैं, चाहे वो गैर सियासी है या सियासी है, आपने बताया कि शामिल है, लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान भी बचते हैं इस इलाका के, क्या उनको शामिल करेंगे? देखिए, हमने पढ़े लिखे नौजवानों का जो मैंने आपको इससे पहले इसमें नाम लिया, पढ़े जैसे हमारे इंजीनियर विंग है हमारी, तो अलग अलग विंग है और पढ़े लिखे नौजवानों का ही काम है। लेकिन हम इसलिए आगे यहाँ बैठे क्योंकि हम एक वो गवर्नमेंट जॉब लेने की उम्र से हम आगे निकल चुके हैं। तो ये जो है ये धौंस दबाव वाली सरकार जो है, क्योंकि जहां इनको कुछ आता नहीं वहां ये धौंस दबाव देते हैं, करैक्टर खराब करने की कोशिश है, तो इसलिए पत्थर और लाठी खाने के लिए हम आगे बैठेंगे और उस साफ सेफ जगह हम अपने बेरोजगार नौजवानों और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बनाएंगे। जैसा कि अभी मेरे साथियों ने जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें कांग्रेस, PDP, NC, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के DAP और यहाँ के मुअज़्ज़िज़ शहरी और सियासी लीडर और जो यहाँ पे जिम्मेदार हैं, उन लोगों ने आपके सामने अभी अभी बताया कि यहाँ पे कहीं दफ़ा यूनियनें बनाई गई, लेकिन आपने तंज़िया तौर पे कहा कि वो यूनियनें कामयाब नहीं रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में ये जो यूनियन बनी है, ये सब डिवीज़न लेवल पर यूनियन बनी है। इसके जो मकासद हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सब डिवीज़न वो सब डिवीज़न है जहां पे 2010 में डिग्री कॉलेज का अनाउंसमेंट हुई और वो डिग्री कॉलेज अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके लिए ज़मीन मैसर नहीं करा सका। हमें निहायती अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और आज कांग्रेस, PDP, NC, BJP और DAP को यह एहसास होना शुरू हो गया है और वो सब इकट्ठे होकर एक यूनियन तश्कील दी है। और इस यूनियन का मकसद है कि पिछले 2014 में जब ये प्रोजेक्ट कोस्टल कंपनी को दिया गया और उस कोस्टल कंपनी ने 3 से 4 साल तक काम किया, उसके बाद उसने सब कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनर कंपनी को दिया और यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया उनसे 6 से 7 करोड़ रुपया लाइबिलिटीज जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं JK SPDC के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीजन लेवल पे और डिप्टी कमिश्नर को और SSP साहब को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है जो 6 और 7 करोड़ के करीब है, लोगों को जो देना था पैसा रातों रात कंपनी भाग गई और JK SPDC ने 40 करोड़ रुपया बैंक गारंटी इन कैश की है जो कि JK SPDC के अकाउंट में पड़ी हुई है। और जब आज की डेट में मेगा को ये प्रोजेक्ट दिया गया तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे इन लोगों को सबसे पहले वो लाइबिलिटीज क्लियर की जाए और उसके बाद जो है काम शुरू होना चाहिए। हम इसके लिए पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो लाइबिलिटीज देने जा रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे तरीके से हमें सुना और हमारी लाइबिलिटीज क्लियर करवाई तो ये प्रोजेक्ट का काम जो है बहुत ही आसानी से शुरू होगा। बदिगर सूरत जो है यूनियन जो है इसके लिए एहजाज करेगी और यहाँ पे धरना देगी SDM ऑफिस के सामने और इसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। पहले उन लोगों की लाइबिलिटीज क्लियर की जाए जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया है और रातों रात कंपनी यहाँ से भाग गई है। यहाँ पे सब्जी वाला का पैसा है, यहाँ पे राशन वाले का पैसा है, यहाँ पे ठेकेदारों का पैसा है। इन सब को जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक मेगा कंपनी जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकती है। इसी सिलसिले में इस यूनियन का कयाम का दूसरा मुद्दा मकसद है कि यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज है जो गुज़श्ता 10 से 15 सालों से जिसके लिए लैंड मैसर नहीं करा सकी आज की ये गवर्नमेंट, और हम उसके लिए भी एहजाज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है
उसके लिए हमने गुजारिश की थी डीसी साहब से कि यहाँ पे शीप हस्बेंड्री का जो एरिया है 35 कनाल का रकबा है, खाली पड़ा हुआ है, उसको दूसरी जगह स्टेट लैंड दी जाए, क्योंकि अब भेड़ बकरों के लिए म्युनिसिपैलिटी में जगह नहीं है, ना ही उनके लिए यहाँ पे घास उगता है, घास पहाड़ों पे उगता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 35 कनाल जो है वो स्पोर्ट्स वालों को दे दे, ताकि वहां पे हम स्टेडियम बनाए और बच्चे जो आज ड्रग्स में मलवस हैं वो उस ड्रग्स से निजात पाएंगे और यहाँ पे एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा यूथ में। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप भी इस यूनियन के साथ रहें। इंशाल्लाह जो हमारे लैंड ओनर है, सबसे पहले लैंड ओनरों की जमीनों का मुआवजा दिया जाना चाहिए, उसके बाद उनको नौकरियां देनी चाहिए, उसके बाद जो लैंड ओनर काम करना चाहता है सबसे पहले वो काम करेगा, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो काम करेंगे और जो ड्राइवर हैं वो यहाँ के लगेंगे, ना कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से कोई ड्राइवर लगेगा, कोई गाड़ी लगेगी। इसके लिए हम ये यूनियन जो है कतन भी मेगा को ये इजाजत नहीं देगी। इसलिए इस यूनियन का मुद्दा मकसद है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो बने, लेकिन यहाँ के लोगों का जो रोजगार है, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों ने हमें वहां से निकाला कि आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोग लगेंगे, इसी तरह हमारा भी यही एक मंशा है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग लगेंगे। सबसे पहले जो अफेक्टेड लोग हैं वो, उसके बाद जो सब डिवीजन के लोग आते हैं वो लोग लगने चाहिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।